आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 22 है बेटा। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है, शो दैट वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, एक पॉइंट है जिसके वर्टिसेस क्या है 5 और -2, दूसरा पॉइंट है जिसके वर्टिसेस क्या हैं, जो वर्टिस जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 व 4, और तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 व 1 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने ये बताना है कि ये जो तीन वर्टिसेस उसने बताए हुए हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। बेटा हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल को डिस्कस किया हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, सेम होगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें किसी भी दो साइड की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। बेटा हम तीनों साइड्स की लेंथ को फाइंड करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 और -2 था ये पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 4 है ये पॉइंट था Q, तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स -4 और 1 था वो पॉइंट है R। हम P से Q का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, Q से R का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और फिर P से R का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर तो ये इन तीनों का आंसर आ जाता है सेम तो फिर ये वर्टिसेस होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के। लेकिन अगर P से Q, Q से R और P से R इन तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो फिर वो होंगे वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के। P से Q का डिस्टेंस फाइंड करें तो हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P और Q के देखेंगे। ये क्या होगा बेटा, x1 की वैल्यू क्या होगी 5, y1 की वैल्यू 2 -2, इसी तरीके से x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की जगह पर 5 पुट किया, माइनस x1 की वैल्यू भी 5 थी, 5 पुट किया, होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 थी तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, होल का स्क्वायर रूट, प्लस 5 से -5 कैंसिल, 0 0 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 0। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ये है P से Q का डिस्टेंस। इसी तरीके से हम Q से R का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 1, वैल्यूज पुट की, -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये -4 - 5 -9 बन जाएगा, 1 - 4 क्या बन जाएगा -3, -9 का भी स्क्वायर, -3 का भी स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, -3 का स्क्वायर 9, 81 में 9 ऐड करें आंसर क्या आता है 90। इसी तरीके से अब P से R का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम पॉइंट P और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो P से R का डिस्टेंस फाइंड किया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा x1 की वैल्यू क्या होगी 5, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू 1, -4 - 5 का स्क्वायर प्लस इंटू 1। अब y1 की वैल्यू थी -2 तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, -4 - 5 -9 का स्क्वायर, 1 + 2 3 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 होल का स्क्वायर रूट। 81 में 9 ऐड करें आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 90। आप देखें कि इसका भी आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 90 आया, यहाँ पर भी आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 90 आया। दो साइड्स की लेंथ का डिस्टेंस सेम आ गया, दो साइड्स की लेंथ जो है वो सेम आ गई है तो ये ट्रायंगल क्या होगी बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अगर तीनों साइड की लेंथ सेम आ जाती तो फिर इक्विलैटरल होनी थी, लेकिन थर्ड साइड की लेंथ जो है वो 6 आई है, इस वजह से ये तीनों साइड की लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन दो साइड की लेंथ इक्वल है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। सिंपल सी बात थी बेटा, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। एक पॉइंट है जिसका वर्टिस है -1 व 1, दूसरा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 व 4,
तीसरा पॉइंट है 2 व -2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और चौथा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 व 1। वो कहते हैं कि आपने ये बताना है क्या ये एक वर्टिसेस जो है ये एक स्केयर को बनाते हैं या नहीं बनाते। आपने स्केयर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि स्केयर के अंदर ऑल साइड्स की लेंथ सेम होती है। बेटा हम चेक करेंगे अगर तमाम साइड की लेंथ सेम आ जाती है तो फिर तो ये स्केयर को बनाएगा, अगर तमाम साइड की लेंथ सेम नहीं आती तो फिर ये स्केयर के वर्टिसेस नहीं होंगे। हम सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है -1 व 1 ये A है, 5 व 4 B है, 2 व -2 जो है वो C है, और -4 व 1 जो है वो क्या है D है। अब A से B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वर्टिसेस A और B को देखेंगे। A और B को देखें तो x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4। स्केयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 की जगह क्या पुट किया 5, x1 की जगह -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1, तो 5 + 1 6 का स्केयर, प्लस 4 - 1 3 का स्केयर, होल का स्केयर रूट। 6 का स्केयर 36, 3 का स्केयर 9, 36 में 9 ऐड करेंगे तो स्केयर रूट ऑफ 45। ये कौन सी साइड का डिस्टेंस लेंथ आ गई, A से B साइड की। इसी तरीके से B से C को देखेंगे तो हम पॉइंट B और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -2। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, स्केयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस x1 की वैल्यू 5, प्लस y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 4, 2 - 5 होल का स्केयर रूट, 2 - 5 आंसर क्या आता है -3 का स्केयर, प्लस -2 - 4 आंसर क्या आता है -6 का स्केयर, होल का स्केयर रूट। बेटा -3 का स्केयर आंसर क्या आता है 9, -6 का स्केयर आंसर क्या आता है 36, होल का स्केयर रूट 36 में 9 ऐड करें तो आंसर आता है स्केयर रूट ऑफ 5। ये दूसरी साइड BC की लेंथ आ गई। अब बेटा नेक्स्ट हम साइड CD की लेंथ को फाइंड करते हैं, तो हम कौन से पॉइंट्स को देखेंगे, C और D को। बेटा C जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 व -2, और जो पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 व 1। तो बेटा x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू 1। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, स्केयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। वैल्यूज़ पुट की, x2 की जगह -4, माइनस x1 की वैल्यू थी 2 पुट किया स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू 1 थी, इसका स्केयर होल का स्केयर रूट। बेटा -4 - 2 -6, -2 - 1 -3, -6 का स्केयर लिया 36, -3 का स्केयर लिया 9, 36 में 9 ऐड किया आंसर क्या आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 45। नेक्स्ट फोर्थ साइड है DA, इसकी बेटा डिस्टेंस फाइंड करते हैं पॉइंट D से A के दरमियान। स्केयर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। D से A का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 1। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ को पुट किया, -4 माइनस x1 की वैल्यू थी -1, तो बेटा क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 का स्केयर प्लस 1 माइनस 1 का स्केयर, -4 + 1 आंसर क्या आता है 3 का स्केयर प्लस 1 - 1 कैंसिल हो गए, 0 का स्केयर, -3 का स्केयर 9, 9 का स्केयर उठ लिया, आंसर क्या आ गया 3। अगर आप देखें साइड AB, साइड BC और साइड CD, इनकी जो लेंथ है वो तो आ रही है सेम, स्केयर रूट ऑफ 45, स्केयर रूट ऑफ 45, स्केयर रूट ऑफ 45, लेकिन जो फोर्थ साइड DA उसकी जो लेंथ है वो है 3, मतलब 3 साइड की लेंथ तो सेम है लेकिन फोर्थ साइड की लेंथ इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो वर्टिसेस है ये स्केयर के वर्टिसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केयर के अंदर तमाम साइड की लेंथ सेम होती है, यहाँ पर 3 साइड की लेंथ सेम है लेकिन चौथी साइड की लेंथ सेम नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हैंस गिवन पॉइंट डू नॉट फॉर्म अ स्केयर, तो ये एक स्केयर को नहीं बनाते। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।